तो चलो आज का ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक सिचुएशन दी गई है। एक मैकेनिक है जो एक गैजेट रिपेयर कर रहा है और उसके जो स्टील स्क्रूज हैं वो बार बार स्क्रू ड्राइवर से नीचे गिर जाते हैं। तो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक वे सजेस्ट करना है उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर जो हमने इस चैप्टर में सीखे हैं। अरे ये तो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ना। आपने भी शायद कभी ना कभी ऐसा ऑब्जर्व किया होगा। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि स्क्रू ड्राइवर के पास ऐसी कोई स्पेशल प्रॉपर्टी है ही नहीं जिससे वो स्टील स्क्रूज को आसानी से होल्ड कर पाए, इसीलिए तो वो बार बार स्लिप हो जाते हैं। तो सोचो, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है जिससे यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम स्क्रू ड्राइवर में ऐसा क्या चेंज लाएं कि वो स्क्रूज को पकड़ लें। इसका सीधा सा आंसर है मैग्नेटिज्म। अगर हम स्क्रू ड्राइवर को थोड़ी देर के लिए मैग्नेटिक बना देना तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जिस प्रोसेस से हम एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि हमारा स्टील स्क्रू ड्राइवर को एक टेम्परेरी मैग्नेट बना सकते हैं, उस प्रोसेस का एक स्पेशल नाम है। उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। बेसिकली हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की हेल्प से स्क्रू ड्राइवर के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस कर रहे हैं, यानी पैदा कर रहे हैं। अब यहाँ एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैग्नेटिज्म दो तरह का होता है, टेम्परेरी और परमानेंट। हमारे केस में हमें सिर्फ काम के टाइम स्क्रू ड्राइवर को मैग्नेटिक बनाना है, हमेशा के लिए नहीं। इसलिए हमें एक टेम्परेरी मैग्नेटिक इफेक्ट चाहिए, उसको परमानेंट मैग्नेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस टेम्परेरी मैग्नेट को बनाने के लिए जो स्पेसिफिक प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे उसका नाम है सिंगल टच मेथड। ये नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखना। चलो अब इस मेथड का पूरा प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले स्टील स्क्रू ड्राइवर को एक टेबल पर रखो, फिर एक बार मैग्नेट का कोई भी एक पोल ले लो, फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल। अब इस पोल से स्क्रू ड्राइवर को एक एंड से दूसरे एंड तक स्ट्रोक करो, यानी घिसो। या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे ही आप दूसरे एंड तक पहुंचो, मैग्नेट को ऊपर उठा लो और वापस स्टार्टिंग पॉइंट से स्ट्रोक रिपीट करो। डायरेक्शन बिल्कुल सेम रहनी चाहिए। और हाँ, ये प्रोसेस आपको कम से कम 30 से 40 बार रिपीट करना होगा। और इतनी मेहनत के बाद इसका रिजल्ट क्या होगा? जब आप ये प्रोसेस 30-40 बार रिपीट कर लोगे तो आपका जो सिंपल सा स्क्रू ड्राइवर था वो अब एक टेम्पररी मैग्नेट बन चुका है। वाओ! उसके टिप पर अब एक मैग्नेटिक फोर्स आ गया है। तो चलो वापस मैकेनिक की ओरिजिनल प्रॉब्लम पर चलते हैं। क्या वो सॉल्व हुई? बिल्कुल हो गई। अब जब मैकेनिक उस स्क्रू ड्राइवर को स्टील स्क्रू के पास ले जाएगा तो स्क्रूज की टिप से अट्रैक्ट होकर चिपक जाएगा और नीचे बिल्कुल नहीं गिरेगा। सोचो, उसका काम कितना आसान हो गया। लेकिन एक सेकंड, क्या आपने सोचा कि इस तरह स्ट्रोक करने से आखिर होता क्या है? ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट कैसे हो जाता है? चलो इसके पीछे की साइंस यानी इसके एग्जैक्ट रीजन को समझते हैं। देखो, किसी भी स्टील ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक डोमेन्स। नॉर्मली ये सारे डोमेन्स अलग अलग रैंडम डायरेक्शंस में पॉइंट करते रहते हैं, इसलिए उनका जो नेट मैग्नेटिक इफेक्ट है वो 0 होता है और ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक जैसा बिहेव नहीं करता। तो जब हम बार मैग्नेट से एक ही डायरेक्शन में स्ट्रोक करते हैं तो हम इन सभी रैंडम मैग्नेटिक डोमेन्स पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं। इस फोर्स की वजह से वो सब एक सिंगल डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, जैसे सब एक लाइन में खड़े हो गए हों। और जब सारे डोमेन्स एक डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं, उनका कंबाइंड मैग्नेटिक फोर्स मिलकर उस पूरे ऑब्जेक्ट को एक मैग्नेट बना देता है। और अब एक सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, ध्यान से सुनना। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो फुल मार्क्स के लिए आपको सिंगल टच मेथड को अच्छे से एक्सप्लेन करना है और साथ ही ये भी मेंशन करना है कि इसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है वो मैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है। जब आप ये दोनों पॉइंट्स लिखोगे तभी आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा बाय बाय।